मुंबई से आई उस खबर को लेकर जिसको लेकर हर कोई हैरान है। आतंकी पर किसे प्यार उमड़ रहा है, ये सवाल अपने आप में खड़ा हो गया है, क्योंकि जिसे 1993 बम ब्लास्ट के लिए फांसी की सजा दी गई, उसके कब्र को लेकर विवाद बढ़ा है। आतंकी याकूब की कब्र की सजावट, वहां पर लाइट लगाने को लेकर कई सारे सवाल जो हैं वो खड़े हो गए। अब इस मामले में जांच बिठा दी गई है। याकूब मेमन की कब्र पर लाइटिंग का ये पूरा मामला, और जांच जो है वो तेज कर दी है मुंबई पुलिस की तरफ से। डीसीपी रैंक के अफसर को जांच की कमान सौंपी गई है, जांच की जाएगी और इस जांच में कहा जा रहा वक्फ बोर्ड, चैरिटी कमिश्नर, बीएमसी के अफसरों से पूछताछ की जाएगी। याकूब मेमन की कब्र पर लाइटिंग और उसे बाद में कच्ची मजार को, कच्ची जो जहां लाश दफनाई गई थी उसे पक्कीकरण करना और उसके बाद उसे मजार की तरह बदल देना, ये आरोप लग रहे हैं। देखिए ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर उस वक्त की है जब यहां पर उसे दफन किया गया था, लेकिन इसके बाद स्थिति बदल जाती है। ये जो पूरा इलाका है इसे टाइल्स से कवर किया जाता है, कहा जाता है टाइल्स में लाइटिंग लगा दी गई, आसपास के इलाकों में भी लाइट लगा दी गई ताकि और खूबसूरत लगे। और इन तमाम चीजों को देखने के बाद ये सवाल उठने लगे कि आखिर वो कौन है जिसे आतंकवादी पर इतना ज्यादा प्यार उमड़ रहा है कि उसके कब्र को मजार बना दिया गया है। तो ये पूरी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, आप जरा तस्वीरों के जरिए समझ गए होंगे किस तरह से स्थिति जो है वो यहां पर सवालजनक है। सही जी, सवाल फिर वही बरकरार है कि किसे आतंकी पर इतना ज्यादा उमड़ रहा प्यार है। और ये तो साफ दिखाई दे रहा है शुभांकर, क्योंकि जो कब्र के आसपास ग्रेनाइट लगा दिया गया है, लाइटिंग कर दी गई है। पंकज उपाध्याय हमारी संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, किसने किया ये, क्या है इसके पीछे उद्देश्य? सही, मामला सेंसिटिव है और भारतीय जनता पार्टी ने जो आरोप लगाए हैं वो गंभीर हैं, इसलिए अब इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन मुंबई पुलिस को सौंप दी गई है। डीसीपी रैंक के एक ऑफिसर है जो इन्वेस्टिगेशन करेंगे और ये भी बताया जा रहा है कि जामा मस्जिद का जो बोर्ड है, साथ ही साथ चैरिटी कमिश्नर और बीएमसी, इन तमाम स्टेक होल्डर से अब सवाल किए जाएंगे, क्योंकि अब मुंबई पुलिस को पता लगाना है आखिर ये जो पूरा मसला है कि मार्बल्स लगाए गए, लाइटिंग कर दी गई, या आखिर कब करी गई, किसने परमिशन दी, आखिर परमिशन क्यों दी गई। अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जो कब्र का पूरा एरिया है वो क्या याकूब मेमन के परिवार वालों को बेच दिया गया, क्योंकि अब करप्शन की यहाँ पर कई लोग हैं जो बातें उठा रहे हैं। तो इन पूरे सवालों के तह तक जाने के लिए, जवाब ढूंढने के लिए अब डीसीपी रैंक के ऑफिसर को यह पूरी कमान सौंप दी गई है। अब जब इन तमाम सवालों के जवाब सामने आएंगे, तस्वीर और ज्यादा क्लियर होगी। लेकिन राजनीतिक घमासान तो हम देख रहे हैं मुंबई में और महाराष्ट्र में अब किस तरीके से इस मामले को लेकर शुरू हो गया है। जी बिल्कुल पंकज, आशुतोष भी हमारे साथ है और आशु, ऐसा लगता है कि ग्लोरीफाई करने की कोशिश भी की जा रही है। जी, जो भी हो, लेकिन ठीक नहीं है, क्योंकि इस पर सियासत भी बिल्कुल ठीक नहीं है और पक्ष और विपक्ष किस तरह से पंकज इसमें प्रतिक्रिया सामने निकल कर आई है। मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, उनकी पार्टी की तरफ से क्या कुछ इस पर बयान आया है, साथ ही विपक्ष किस तरह से हमलावर है, क्या कुछ अभी राजनीतिक घमासान आप देख पा रहे हैं? देखिए, राजनीतिक घमासान तो मुझे लगता है जिस तरीके के बयान आ रहे हैं और ज्यादा बढ़ने वाला है। अब ये ठीक बात है कि बृहन-मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव हैं और जब अमित शाह मुंबई आए थे उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने ठाकरे परिवार पे जो अटैक है वो बहुत ज्यादा तीव्र कर दिए हैं। लेकिन ये जो मामला है बिल्कुल अलग है, ये मामला बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, जैसे कि मैंने कहा, और प्रतिक्रिया आनी बहुत लाजमी भी है। कुछ देर पहले ही यहाँ पर 1993 की बॉम्ब ब्लास्ट की जो विक्टिम्स है उनकी फैमिलीज यहाँ पर आनी अब शुरू हो गई है। उनका कहना है कि जामा मस्जिद में जो बोर्ड है ये बहुत ज्यादा करप्शन करता है यहाँ पे। अब उसकी तहकीकात तो खैर मुंबई पुलिस करेगी, उस पर हम ज्यादा इस वक्त बातें नहीं करना चाहते हैं, लेकिन राजनीति किस तरीके की हो रही है हम बिल्कुल देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में ने तो यहाँ पर आरोप लगा दिए हैं कि जो 1993 के कन्विक्टेड टेररिस्ट हैं उनको ग्लोरीफाई किया जा रहा है, उनकी कब्र को मजार में तब्दील कर दिया गया है। और उद्धव ठाकरे पे आरोप लगाए हैं, जब उनकी सरकार थी ये तमाम जो मार्बल लगाने का काम हुआ है, एलईडी लाइट लगाने का काम हुआ है, हेलोजन लाइट लगाने का काम हुआ है, ये जो अपीसमेंट पॉलिटिक्स है ये उद्धव ठाकरे ने खेली है। दूसरी तरफ हमने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने भी पलटवार किया है और कहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त धर्म की राजनीति करना चाह रही है। दूसरी तरफ ये भी याद रहे कि इस वक्त राहुल गांधी देश भर में अपनी पदयात्रा कर रहे हैं।